नमस्कार। आवारा की बातें चैनल में मैं अजय आवारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज के विषय पर हम आगे बढ़ें इससे पहले आज मैं ये अनुरोध पहले से ही आपको कर देता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम अनेक विषयों पर आपस में विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे। आप मेरे विचार सुन पाएंगे एवं आपके कमेंट के द्वारा मैं आपकी प्रतिक्रिया भी जान सकता हूं। और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए और मुझे राय मशवरा दीजिए कि उनमें मेरी कही बातें कहाँ तक सार्थक हैं। ऐसा ना हो कि मैं अपनी बात कहता रहूं, मुझे लगे कि मेरी बात सार्थक है और वो आपके हिसाब से सही ना हो। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे मार्गदर्शन मिलता रहेगा आपके ज़रिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मेरा विचार सही है या नहीं है। और जहाँ तक विचारों की बात है तो विचारों में एक बड़ी कॉमन सी बात है कि विचारों का अलग अलग होना बहुत ही सामान्य सी बात है कि कभी भी दो व्यक्तियों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। अगर व्यक्ति दो हैं तो विचारों का फ़र्क होना लाजमी है, बहुत ही कॉमन बात है। और जब फ़र्क होना लाजमी है तो उसमें आप कह सकते हैं जब आप बात करेंगे तो मतभेद होना और वाद विवाद होना भी एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी दो लोग बात करते हैं आपस में किसी भी विषय पर या किसी भी विषय पर एक तर्क वितर्क चलता है तो हो सकता है एक आदमी का विचार अलग हो और दूसरे का विचार अलग हो, तीसरे का विचार अलग हो। और यही एक संवाद की खूबसूरती होती है। जब हम संवाद करते हैं तो मेरा अपनी प्रतिक्रिया मैं देता हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे की प्रतिक्रिया सुनता हूँ तब मुझे पता चलता है कि हाँ, इस विषय पर ये सोचने का नज़रिया ये भी हो सकता है। और जब तीसरे की बात सुनता हूँ तब यह पता चलता है कि हाँ, इस नज़रिए से भी इस विषय पर सोचा जा सकता है। तो जब हम कई लोगों से बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो हमें एक ही विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण देखने के लिए मिलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम अलग अलग लोगों से बात करें, कई लोगों से एक ही विषय पर अगर डिस्कस करें, विचार विमर्श करें, तर्क वितर्क करें तो अलग अलग दृष्टिकोण हमें पता चलते हैं। और हमें पता चलता है कि हम किस किस नज़रिए से किस किस विषय को देख सकते हैं, कितने अंतर से देख सकते हैं, कितने दृष्टिकोण समान है, कितने दृष्टिकोण भिन्न है। अगर भिन्न है तो क्यों है, समान है तो क्यों है, समान में और भिन्नता में क्या फ़र्क है, मेरे विचारों में और किसी और के विचारों में फ़र्क है तो क्यों है, इसका कारण क्या हो सकता है। ये मंथन विश्लेषण करने का मौका हमें मिलता है। किसी विषय पर मैंने एक बात कही, आपने एक बात कही, किसी और ने एक बात कही, अब तीन दृष्टिकोण मेरे पास आ गए। अब मेरे को तीन दृष्टिकोण से पता चलता है कि हाँ, कि कौन सा दृष्टिकोण कितना सार्थक है, कितना सार्थक नहीं है, कौन सा दृष्टिकोण कितना अर्थपूर्ण है, कितना अर्थपूर्ण नहीं है। और जब हम इस पर अपना मंथन करते हैं तो हमारे पास शायद कई बार तो एक नई विचारधारा ही निकल के आती है कि हाँ भाई, अगर तीन दृष्टिकोण को मिला दिया जाए तो सार्थक विचार ये बनता है जो समाज में लागू होना चाहिए। ये है संवाद की सार्थकता। और क्योंकि संवाद की सार्थकता है ही, इसीलिए हम बात करते हैं। जहाँ तक संवाद की बात करें तो बड़े बड़े विषय देशों में, लोगों में, आपस में, परिवारों में, दोस्तों में, इवन समूहों में बड़े बड़े विषय एक एक एक, एक कहते सहमति के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी संवाद की जो है अपनी बहुत अच्छी ताकत है। और संवाद से ही नए विचार उत्पन्न होते हैं, नई बातें उत्पन्न होती हैं, नए नए आप कह सकते हैं कि सोच का एक जरिया निकलता है। तो ये तो हो गया हमारा सकारात्मक पक्ष। आइए अब नकारात्मक पक्ष देखते हैं। आप कहेंगे संवाद में नकारात्मक पक्ष क्या है? एक्चुअली संवाद में नकारात्मक पक्ष नहीं है, लेकिन हमने अगर नोटिस किया, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, पहले जब हम बात करते थे तो हम एक दूसरे के विचारों को जानते थे। अब मुझे पता नहीं अगली अपनी आज की पीढ़ी इस बात को कितना जानती है, शायद पुरानी पीढ़ी इस बात से सहमत करेगी कि जब भी हम संवाद करते थे तो मेरा क्या विचार है और दूसरा क्या विचार है हम जानने की कोशिश करते थे। और हो सकता है मैं उनके विचारों से सहमत ना हूँ, फिर भी हम उस विचार को सुनते थे। अगर सहमत नहीं है तो कहते हैं ना, एग्री टू डिसएग्री, उस पर हम सहमति बना लेते हैं कि ठीक है आपका विचार सही है लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता। लेकिन हम मतभेद नहीं करते थे, मनभेद नहीं होता था। मतभेद तो हो गया, मनभेद नहीं होता था।
अब सोचने की बात यह है कि क्या आज भी यही प्रणाली चल रही है? आप कहेंगे हाँ, ये प्रणाली चल रही है, संवाद चल रहा है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि संवाद की प्रणाली तो चल रही है, लेकिन संवाद की सार्थकता कितनी कुंठित हो चुकी है, इस पर हमें विचार करना है। आप कहेंगे कुंठित कैसे? मैं बताता हूँ। मान लिया 3 व्यक्ति बैठ के आपस में संवाद कर रहे हैं किसी भी विषय पर, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी विषय हो। नेचुरली मतभेद वैज्ञानिक विषयों पर तो नहीं होता, वैज्ञानिक विषयों पर तो यथार्थ होता है, सामाजिक और राजनीतिक और या फिर और विचारधारा पर ही या धार्मिक विषयों पर ही मतभेद होता है। तो हमने किसी का विचार सुना, अपना विचार बताया, हमने देखा कि इसके विचार में कितना तर्क है, मेरे विचार में कितना तर्क है, कौन सा तर्क कितना ज़्यादा सार्थक है। और जब 4 आदमी तर्क करते हैं तो जिसका तर्क बहुत ज़्यादा सार्थक या बहुत सही सटीक बनता है, उसको आधार मानकर हम अपने विचार की शुद्धिकरण कर लेते हैं, अपने विचार को आप कह सकते हैं कि उसे अपग्रेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये तो तब होता है कि जब हम दूसरे के तर्क को सुनते हैं। और इसमें मेरे तर्क सुनने की बात तक तो सही है, लेकिन तर्क देने वाला आदमी क्या सोचकर तर्क दे रहा है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तर्क देने के 2 तरीके हैं। आपने एक बात कही तो मैंने अपनी बात कह दी एक आधार मानकर, तो वो तर्क हो गया। लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ अपनी बात को काटने के लिए, तो वो तर्क नहीं होता, वो कुतर्क हो जाता है। पता नहीं आप लोग कितने सहमत होंगे, कितने नहीं होंगे। मेरा ऑब्जर्वेशन है ये कि आजकल हम जो बात करते हैं, संवाद करते हैं, तर्क से नहीं करते। एक ने तर्क दिया, अगर मेरे तर्क से कोई अगर दूसरा सहमत नहीं है तो उसको अधिकार है तर्क देने का, तर्क देना चाहिए। तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई, ये दृष्टिकोण भी समझने का हो सकता है। लेकिन अनायास आप अगर नोटिस करें तो आजकल हम जब बात करते हैं और जब जवाब देते हैं, जवाब ये सोच कर नहीं देते हैं कि इनका ये विचार है और मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ। हो सकता है वो मेरे विचार सहमत ना हो सकता है मैं उनके विचार सहमत ना हूँ। अगर हम सहमत नहीं भी हो रहे हैं तभी भी मनभेद नहीं आता। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम जब बात करते हैं, विचार संवाद करते हैं, तो अपना तर्क नहीं देते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित रहता है बात काटने पर, अपनी बात सही साबित करने पर। अब आप कहेंगे तर्क तो बात सही साबित करने के लिए दिया जाता है। अब थोड़ा बहुत सही है इस मामले में, हम कोई तर्क देते हैं तो अपनी बात के समर्थन में देते हैं, लेकिन हम इस बात को गारंटेड नहीं ले सकते कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। हम इस बात को गारंटेड नहीं ले सकते कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। अनायास ही दुर्भाग्यवश, मैं ये तो नहीं कहूँगा आज की पीढ़ी में, लेकिन आज के समाज में यह कुरीति आ गई है, यह कमी आ गई है कि आजकल जब हम किसी भी विषय पर बात करते हैं तो तर्क नहीं देते। हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि मैं कैसे भी येन केन प्रकरण अपनी बात को ही साबित करूं, अपनी बात पर इनको सहमत करूं। दूसरे की बात के ऊपर अपनी बात को साबित कर देना, अपनी सहमति को उस पर थोप देना, यही हमारी, आप कह सकते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन रहती है कि हम यही करें, यही हमारा एम रहता है। ऐसी स्थिति में हम किसी भी तरह से स्वस्थ संवाद से भटक जाते हैं, क्योंकि जब हमारा तात्पर्य सिर्फ अपनी बात को साबित करना ही रहता है, अपनी बात को दूसरे पर थोपना ही रहता है, दूसरे की बात को काटना ही रहता है, हमें उसको सहमत कराना है मजबूर करके भी, कैसे भी, तो फिर हम कैसे दूसरे के दृष्टिकोण को समझेंगे। अगर हमें किसी अपने दृष्टिकोण को वृहद करना है, बड़ा दायरा बढ़ाना है, तो हमें दूसरे के मत को, विचार को उस दायरे में लेके आना पड़ेगा, तभी हमारा दायरा बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम किसी के मत को काटने पर तुल जाएंगे तब हम अपने सोच का दायरा कैसे बढ़ाएंगे। मैं आजकल टीवी में बहुत डिबेट देखता हूँ, और इवन राजनीतिक विषयों पर मैंने समाज में भी लोगों से बात करते हुए देखा है कि जब कोई एक सवाल आता है तो हम उस सवाल की सार्थकता पर, उसके प्लस माइनस पर बात नहीं करते हैं, वो कितना सही बॉन्ड है नहीं है उस पर बात कम करते हैं। हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि कैसे भी मुझे सामने वाले की बात को काटना ही है। और जब हमारा ध्येय सामने वाले की बात को काटना ही बन जाता है तो हमारा जो संवाद होता है वो तर्कविहीन हो जाता है, क्योंकि फिर हम ये भूल जाते हैं कि सही क्या गलत क्या समझने के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। हम
हम सही गलत समझने के लिए बात करने की प्रक्रिया भूल जाते हैं, हम कैसे भी ये साबित करने लग जाते हैं कि ये सही है। उसमें ऐसे से क्या होता है कि हमारा जो संवाद होता है, जो हमारा तर्क होता है, वो सिद्धांत विहीन हो जाता है। अब मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ, अगर आप अक्सर किसी सामाजिक विषय पर या किसी सामाजिक कुरीति पर अगर आप एक बात कर रहे हैं, तो एक आदमी ने विचार दिया कि भाई ये परंपरा इस बात से सही है, और दूसरा आदमी विचार देता है कि ये परंपरा इस नज़रिए से गलत है। अब ये तो हो सकता है कि भाई एक नज़रिए से सही है, एक दृष्टिकोण से सही नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो सही है भाई, चलो वो इस बात के लिए एग्री कर रहा है, इस बात के लिए एग्री कर रहा है, और शायद दोनों एक दूसरे की बात से सहमत ना हो। लेकिन अगर हम इस बात पर तुल जाएं कि नहीं आप गलत हैं और मैं सही हूँ, जब ये भाव आ जाता है मन में कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ, तब हमारे तर्कों का कोई आधार सिद्धांत नहीं रहता। हमने अपना संवाद भले ही किसी भी सिद्धांत पर शुरू किया हो, लेकिन अपनी बात को साबित करने थोपने के चक्कर में हम मूलतः अपने सिद्धांत से भटक जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, एक ही व्यक्ति एक जगह पर तर्क एक आधार पर दे रहा होता है, वही व्यक्ति दूसरे समय पर एक तर्क किसी और आधार पर दे रहा होता है, जबकि दोनों आधार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब अगर व्यक्ति एक है, सोच एक है, तो सिद्धांत अलग अलग क्यों होते हैं? सिद्धांत तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे संवाद का ध्येय ये बन चुका है कि मुझे अब खुद स्वयं को ही सही साबित करना है, दूसरों को अपनी बात मनवानी है। तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरे तर्क का एक सिद्धांत भी होना चाहिए। हम मौका देखते ही अपनी बात साबित करने के चक्कर में अपने सिद्धांत तक बदल लेते हैं, आधार बदल लेते हैं। हमने एक ही व्यक्ति से जिस आधार पर आज तर्क वितर्क किया होता है, उसी व्यक्ति से दूसरे समय पर हमारे तर्क का आधार बदल जाता है, क्योंकि हमारा ध्येय ये होता है कि हमें उस पर अपनी बात थोपनी है, अपने आप को ही स्वयं को ही सही साबित करना है। अब आपका ये कहना होगा, अगर मैं अपनी बात को सही साबित कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, आपके बात को सही मानने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस बात पर तुल जाते हैं कि मैं ही सही हूँ, तब आप अपने दिमाग को जाने अनजाने बंद कर लेते हैं, और वो खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं जिनके ज़रिए नए विचार आ सकते हैं। जब तक हम इस बात पर तुले रहेंगे कि मेरी ही बात सही है, तब तक हम नए विचारों को, नए नज़रियों को, नए दृष्टिकोण को, नई सोच को अपने दिमाग में आत्मसात करने की स्थिति में नहीं होंगे। और अगर हम इस स्थिति में नहीं होंगे तो हमारे विचारों का दायरा कैसे बढ़ेगा, हमारे मंथन का दायरा कैसे बढ़ेगा, हमारे चिंतन का दायरा कैसे बढ़ेगा? वो तो बढ़ेगा नहीं, और जाने अनजाने टकराव की स्थिति आ जाएगी। अब आप खुद डिसाइड कीजिए, क्या टकराव के लिए संवाद करना है या समझने, अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाने के लिए संवाद करना है? पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन आजकल तो लोग अपनी बात को सही साबित करने पर तुलकर कुछ भी, किसी भी सिद्धांतहीन तर्क पर तुल जाते हैं, अपने सिद्धांतहीन तर्क देने लगते हैं, और कैसे भी येन केन प्रकेन, कैसे भी ये बोलना वो बोलना है, अपनी बात को ही सही साबित करना है, जबकि वही सिद्धांत उसका दूसरी जगह बदल जाता है, क्योंकि उसका ध्येय ही रहता है कि मुझे अपनी सही बात साबित ही करनी है। अगर हम यूं ही अपनी बात सही साबित करते रहेंगे तो क्या हम अपनी सोच का दायरा बढ़ा पाएंगे? और अगर हम यूं ही कुतर्क सिद्धांतहीन तर्क करते रहेंगे तो क्या हम समाज में अच्छे विचारों का समावेश कर पाएंगे? और अगर हम यूं ही सिद्धांतहीन तर्क करते रहेंगे तो क्या हम सही दिशा पहचान पाएंगे? और अगर हम सही दिशा नहीं पहचान पाए तो हम कहाँ जा रहे हैं, समाज कहाँ जा रहे हैं, संवाद कहाँ जा रहा है, संवाद का औचित्य कहाँ रह जाता है? यह विचार का विषय है। क्या हम औचित्यपूर्ण संवाद कर रहे हैं आजकल? मुझे लगता है आजकल हम ऐसा नहीं करते हैं। आइए समझने के लिए संवाद करें, अपनी बात थोपने के लिए नहीं। संवाद के औचित्य को समझें, संवाद को निरर्थक ना बनाएं। नमस्कार।